हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 8.3 से है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर मेरी बताई हुई और मेरी सॉल्व हुई यानी मेरे जो सॉल्यूशन है अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई परेशानी दुविधा कोई रुकावट कहीं पे आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको देखूं और आपको सही से समझाने की कोशिश करूं। तो मैं कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें शो करना है कि ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ये 1 के बराबर होना चाहिए और दूसरा पार्ट हमें 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो tan और cos के साथ इस्तेमाल होने वाली आइडेंटिटी है। मुझे मालूम है कि tan थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा वो cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस tan और इस tan 23 और tan 48 को मैं इसके इस्तेमाल से चेंज करूँगा cot में लाने की। और मुझे ये भी पता है कि tan जो होता है वो 1/cot के बराबर होता है या फिर cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यही चीज़ मैं इसमें भी इस्तेमाल करूँगा। तो पहले मैं पार्ट 1 की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज करना चाहता हूँ tan को cot में। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूँगा कि 48 को मैं 90 के साथ कैसे लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है जब 90 में से 48 को माइनस करूँगा तो ये आएगा 42 आ जाएगा, यानी मैं 48 को 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इस 23 को देखूँगा मैं कैसे, 90 माइनस 23 पहले देखूँगा कितना आता है, तो ये 67 आ रहा है, यानी मैं 23 को 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस tan 48 की जगह पे, क्योंकि 48 किसके बराबर है, 90 माइनस 42 के बराबर है, और ये जो tan है tan 23, और मुझे मालूम है 23 किसके बराबर है, 90 माइनस 67 के बराबर है। बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ रख दूंगा। ठीक है, tan 42 एंड tan 67, ठीक है, इक्वल टू 1। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में मैं कंपेयर करूँगा कि 1 के बराबर आता है या नहीं। ठीक है जी, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो मैं देखता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा देखिए किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। यानी इस वक्त जो हमारा थीटा है वो क्या है, 42 के बराबर है, यानी ये रिड्यूस होकर cot 42 हो जाएगा। और ये भी tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, और थीटा 67 है तो ये cot 70 यानी cot थीटा cot 67 हो जाएगा। बाकी मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 1/cot 42 लिख सकता हूँ, इनटू इसी तरीके से इसको भी मैं 1/cot 67 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपस में डिवाइड हो जाएगी और ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा सेम होने की वजह से। तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा एंड 1 ही बचा, यानी यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर हो गई और राइट हैंड साइड क्या है, वो भी 1 ही है। तो ओवरऑल यहाँ से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव कर लिया हमने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट को इसी तरीके से करेंगे। तो मुझे पता है कॉस और साइन के साथ जो रिलेशन बनता है वो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ इस 38 को और 52 को 90 के साथ रिलेशन में लेके आऊँ। मुझे पता है कि 90 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा, 2 एंड 5 यानी 52 आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 38 की जगह पर 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे साइन कॉस रहे और यहाँ पर भी साइन कॉस ही रहे। ठीक है, जब सेम चीज़ होगी और एक जैसी होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होने के बाद साइन 52 होने वाला है, तो साइन 52 को मैं ऐसे एज इट इज़ रहने दूंगा इसमें। अब मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 38 है। ठीक है, तो ये भी कैसे कन्वर्ट होगा तो आगे हम बात करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, cos 38 को मैं रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, 90 माइनस 52 के साथ। ठीक है, और ये cos 52 एज इट इज़ रहने देता हूँ।
माइनस ये जो साइन 38 है इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो साइन 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 38 की जगह पे 90 माइनस 52, ठीक है, और साइन 52 एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो और थीटा क्या है इस वक्त 52 है, तो साइन 52 के बराबर हो जाएगा इंटू कॉस 52, ये एज इट इज रहने देता हूँ। और मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और थीटा क्या है 52 है, तो यहाँ पे कॉस 52 लिखा जाएगा और इंटू साथ में साइन 52 है। अब ये देखिए साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, या इसको रीअरेंज अगर मैं करूँ, जैसे यहाँ पे कॉस पहले है तो कॉस पहले लिख देता हूँ, इसको इधर लिख लूँ। अब जाहिर सी बात है a इंटू बी जो है b इंटू ए, ये तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, तो वही कर रहा हूँ मैं कि इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में कर लिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए सेम हो गए कि नहीं हो गए, cos 52 sin 52 माइनस वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई। इसका मतलब क्या है, दोनों ही सेम है और दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ज़ीरो के बराबर हो गई और राइट हैंड तो पहले से ही ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हेयर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।